आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। वो सच्चा प्रभु है, उनकी करे हम आराधना। वो पवित्र प्रभु है, उनकी करे हम आराधना। आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे महान प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे दयालु प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। यूदित का ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 14 और 15 में प्रभु का वचन कहता है, समस्त सृष्टि तेरी सेवा करे, क्योंकि तेरे शब्द मात्र से सब कुछ अस्तित्व में आया है। तूने अपना आत्मा भेजा है और सब कुछ बन गया है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम उस महान ईश्वर की स्तुति करते हुए कहें हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति करते हुए कहें हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा ईश्वर की स्तुति करते हुए कहें हालेलुया, हालेलुया। ख्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, जिस महान ईश्वर ने इस समस्त संसार और उसकी सभी महान चीज़ों की सृष्टि की है, वही ईश्वर, उसी ने अपने हाथों से हमारी भी सृष्टि की है। उसी ने हमारे हृदय की रचना की है और वह भली भांति हमारे बारे में, हमारे हृदय में जो कुछ है वह सब कुछ जानता है। वह हमारी हर एक खूबी जानता है। वह हमारे मन की हर एक बातों को हमारे कहने से पहले ही जानता है। वह हमारे दिल के हर एक दुख, हर एक दर्द, हर एक चिंता, हर एक परेशानी को जानता है। वह हमारे विचार को हमारे मन में आने से पहले ही भांप लेता है। आइए हम इस आराधना में उसी ईश्वर की स्तुति करें, क्योंकि वह हमसे अत्यंत प्रेम करता है। प्रभु का पवित्र वचन ईसाया नबी के ग्रंथ अध्याय 49 पद संख्या 15 और 16 में कहता है, क्या स्त्री अपना दूध मुहा बच्चा भुला सकती है? क्या वह अपने गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वह भुला भी दे तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। मैंने तुम्हें अपनी हथेलियों पर अंकित किया है। तुम्हारी चार दीवारी निरंतर मेरे आंखों के सामने है। हाँ ख्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, ऐसा कोई भी क्षण नहीं जब प्रभु की दृष्टि हमारे ऊपर नहीं। हम कई बार सोचते हैं कि हम कमज़ोर हैं, पापी हैं, परंतु हमारा प्रभु इस संसार के मनुष्यों के समान नहीं, जो हमारी खूबियों के बेसिस पे, जो हमारे अचीवमेंट्स के बेसिस पे हमें जज करते हैं। हमारा प्रभु ईश्वर हमारी कमज़ोरियों के बावजूद, हमारे पापों के बावजूद भी हमें चुनता है, हमें अपना नाम लेकर बुलाता है और हमारा नाम अपनी हथेलियों पर अंकित करता है। आइए ख्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, पूरे हृदय से हम उस ईश्वर की स्तुति करें, क्योंकि हमारा ईश्वर और उसका प्रेम किसी कंडीशंस पर आधारित नहीं, बल्कि वो सेल्फलेस प्यार करता है। आइए ख्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज प्रभु हमें से हर एक को बुलाता है। वह हमसे कहता है कि यदि तुम कमज़ोर हो तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बल प्रदान करूँगा। यदि तुम पापी हो तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे पापों से तुम्हें मुक्त करूँगा। यदि तुम इस समय निराश हो तो मेरे पास आओ,
मैं तुम्हें आशा प्रदान करूँगा। यदि इस समय तुम टूट चुके हो तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें और तुम्हारे टूटे हुए टुकड़ों को जोड़कर तुम्हें नई रचना बना दूँगा। आइए ख्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, हम प्रभु के बुलावे को स्वीकार करें और प्रभु से कहें, प्रभु इस आराधना में आज हम अपने आप को तुझे देते हैं। आज हम पूरे दिल से तेरी आराधना करते हैं प्रभु, क्योंकि तू हमसे हमारी खूबियों के लिए नहीं बल्कि हमारी गलतियों, हमारे पापों के बावजूद भी हमसे अत्यंत प्रेम करता है। आइए प्यारे विश्वासियों, हम इस गीत को गाते हुए प्रभु की स्तुति आराधना करें। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। ख्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, हमारा प्रभु अयोग्य लोगों को चुनने वाला ईश्वर है। यदि हम प्रभु के जीवन में देखें तो प्रभु ने कभी भी किसी परफेक्ट इंसान को नहीं चुना। प्रभु ने संत पेत्रुस, संत अंद्रेयस, संत यूहन और संत याकूब को चुना जो मामूली से मछुआरे थे। प्रभु ने संत मत्ती को चुना जो कि एक टैक्स कलेक्टर थे। प्रभु ने मरियम मगदलेना को चुना जो कि एक व्यभिचारिणी स्त्री थी। प्रभु ने राहाब को चुना, प्रभु ने रखाब को चुना जो कि एक वेश्या थी। प्रभु ने इब्राहिम को चुना, प्रभु ने नूह को चुना, प्रभु ने दाऊद को चुना। और अगर हम इन सभी लोगों के जीवन में देखें, कोई भी पूरी तरह से पूर्ण नहीं था, परंतु प्रभु उनकी खूबियों पर नहीं बल्कि उनके हृदय की थाह लेने वाला ईश्वर है। और आज वही प्रभु हमें हमारा नाम लेकर बुलाता है। आज वही प्रभु हमें भी चुनता है कि तुम मेरी पवित्र प्रजा हो। आज मैं तुम्हें बुलाता हूँ कि तुम मेरी महिमा के सहभागी बन सको। प्रभु का पवित्र वचन सैमुएल के पहले ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 7 में कहता है, प्रभु मनुष्य की तरह विचार नहीं करता। मनुष्य तो बाहरी रूप रंग देखता है, किंतु प्रभु हृदय देखता है। हाँ ख्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, अगर आज तक हमने पाप में जीवन बिताया तो आइए हम पाप की राह छोड़कर प्रभु के पास चलें। यदि आज तक हमने घमंड का जीवन बिताया तो आइए हम अपना घमंड छोड़कर प्रभु के पास चलें। यदि आज तक हम खुद पर निर्भर रहते थे तो आइए हम खुद पर निर्भर रहना छोड़कर प्रभु के पास चलें। अगर आज तक हम मनुष्यों का प्रेम खोजते थे तो आइए हम ये आदत छोड़कर प्रभु का प्रेम खोजें। यदि आज तक हम मनुष्य को खुश करना चाहते थे तो आइए हम प्रभु की शरण चलें, क्योंकि प्रभु का पवित्र वचन कहता है, मनुष्यों की शरण जाने की अपेक्षा ईश्वर की शरण जाना अधिक अच्छा है। प्रभु का पवित्र वचन यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 18 और 19 में कहता है, पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। देखो मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूँ, वह प्रारंभ हो चुका है। आइए प्यारे विश्वासियों, हम अपने जीवन में इस वचन को और इस विश्वास के साथ प्रभु के इस प्रॉमिस को स्वीकार करें कि प्रभु इसी क्षण में हमारे जीवन में एक महान कार्य शुरू कर चुका है, जो हमारे पापों पर आधारित नहीं है बल्कि वह उसके प्रेम पर आधारित है। प्रभु का पवित्र वचन यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 41 पद संख्या 10 में कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैं तुम्हें शक्ति प्रदान करूँगा और तुम्हारी सहायता करूँगा। मैं अपने विजय दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूँगा।
हाँ ख्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, यदि हम चिंतित हैं, डरे हुए हैं, तो आइए हम पूरे विश्वास के साथ इस क्षण में अपने जीवन को प्रभु के हाथों में दे दें, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। प्रभु कहता है कि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे, मेरी उपस्थिति तुम्हारे साथ होगी। तुम्हें लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं, बल्कि मैं तुम्हारी ओर से युद्ध करूँगा। आइए हम अपनी सारी कमज़ोरियों को, अपने सारे डर को प्रभु के सामर्थ्य को दे दें और प्रभु पर विश्वास करते हुए पूरे हृदय से इस गीत को गाएं। पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा अपनी आत्मा को खोकर आत्मा को। आइए हम प्रभु की शरण में आ जाएं। यीशु के पास तुझे यीशु बुला रहा, तू आजा यीशु के आज पास, प्रभु हमें से हर एक को बुलाता तुझे है। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 1 से 5 तक। मैं पूरा पैसेज नहीं ले रही हूँ, मैं बस शुरुआत की पैसेज ले रही हूँ। आइए हम वचन पढ़ें। उस समय कुछ लोग ईसा को उन गलीलियों के विषय में बताने आए जिनका रक्त पिलातुस ने उनके बलि पशुओं के रक्त में मिला दिया था। ईसा ने उनसे कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली अन्य सभी गलीलियों से अधिक पापी थे, क्योंकि उन पर ही ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सब के सब उसी तरह नष्ट हो जाओगे। अथवा क्या तुम समझते हो कि सिलोआम की मीनार के गिरने से जो 18 व्यक्ति दबकर मर गए, वे यरूशलेम के सब निवासियों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सब के सब उसी तरह नष्ट हो जाओगे। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु पश्चाताप के बारे में हमें समझाते हैं। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति जो बहुत गलत जी रहा है और उसके जीवन में विपत्ति आई तो वह हमसे अधिक पापी है, दुष्ट है, इसीलिए प्रभु ने उन्हें दंड दिया। ऐसी बात नहीं है। प्रभु हमसे एक ही चीज़ कहते हैं, एक पश्चातापी हृदय हमारे पास हो। प्रभु समझते हैं कि हम पापी हैं, हम पाप में हमेशा गिरते रहते हैं, हमारे चारों ओर प्रलोभन होता है, ये सब बात सही है, लेकिन हम एक पश्चातापी हृदय ज़रूर रख सकते हैं। जब प्रभु ने सुसमाचार की घोषणा शुरू की तब उन्होंने यही कहा, स्वर्ग का राज निकट आ गया है, पश्चाताप करो। रिपेंट फॉर द किंगडम ऑफ गॉड इज नियर। पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया। तो प्रभु चाहते हैं कि हम अपने पापों के लिए पश्चाताप करें। मैंने कुछ दिन पहले एक पोस्टर रीड किया था। वो पोस्टर ऐसा था, रिपेंटेंस इज नॉट क्राइंग, रिपेंटेंस इज चेंज ऑफ लाइफ। पश्चाताप प्रभु के सामने बैठकर रोना नहीं है, बल्कि उससे भी ज़्यादा वह हमारे अपने जीवन को बदल देना है। अगर हमारे पास एक पश्चातापी हृदय है, हम बोलते हैं कि हम पश्चाताप करते हैं इसलिए पाप स्वीकार के लिए जाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उस पश्चाताप के फल स्वरूप अगर हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं, अगर हम हमारी गलत रिश्तों में ही, गलत आदतों में ही, गलत संगति में ही, गलत चीज़ों में ही अभी भी रह रहे हैं, तो हमने कभी पश्चाताप किया ही नहीं। पश्चाताप वह है जो हमें एक नया व्यक्ति बना देता है, प्रभु में नया व्यक्ति बना देता है।
और हम कभी भी समझ नहीं सकते कि हमारे सामने जो व्यक्ति है वो पश्चाताप करता है या नहीं। एक पश्चातापी हृदय केवल प्रभु ही जान सकता है, देख सकता है, समझ सकता है। हम कितना भी बाहर लोगों को दिखाए कि हम बहुत अच्छे इंसान हैं, प्रभु हमारे हृदय को जानता है। वो समझता है हम क्या है और क्या छिपा रहे हैं। इसीलिए प्रभु हमसे कहते हैं, हमें हर हाल में वो हमसे प्रेम करते हैं, लेकिन हमें पापों का पश्चाताप करना चाहिए, पाप से घृणा करनी चाहिए और अपने जीवन को बदलना चाहिए। ना कि हम दूसरों पर उंगली उठाए, उन पर ताने मारे या उनके ऊपर टिप्पणियाँ करें, यह नहीं, बल्कि हमें हमारे अंदर जांच कर देखना है और एक पश्चातापी हृदय के साथ, एक पश्चातापी जीवन के साथ प्रभु के सम्मुख जाना है। सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। हम पवित्र बाइबल में यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 38 में एक सुंदर घटना देखते हैं। प्रभु राजा हिजकिय्याह से कहते हैं, अपने दरबार की समुचित व्यवस्था करो, क्योंकि तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, तुम अच्छे नहीं हो सकोगे। हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुँह कर प्रभु से यह प्रार्थना की, प्रभु कृपया याद कर कि मैं ईमानदारी और सच्चे हृदय से तेरी सेवा करता रहा और जो तुझे प्रिय है वही करता रहा। और हिजकिय्याह राजा फूट फूट कर रोने लगा। तब प्रभु की वाणी यशायाह नबी को यह कहते हुए सुनाई पड़ी, हिजकिय्याह के पास जाकर कहो, तुम्हारे पूर्वजों का प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी और तुम्हारे आंसू देखे। मैं तुम्हारी आयु 15 वर्ष बढ़ा दूंगा। कहें हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। जब मैं और आप, हम प्रभु की ओर जब आकर्षित होते हैं, जब प्रभु की ओर देखते हैं और ईमानदारी के साथ घुटने टेक कर आंसू बहा बहा कर प्रार्थना करते हैं, तब राजा हिजकिय्याह के समान हमारी भी प्रार्थनाएं मेघों को चीरते हुए प्रभु के कानों तक पहुंचती है और हमारे लिए उत्तर लेकर आती हैं। वह प्रभु आज भी हमारे आंसुओं को देख रहा है, हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। आइए हम सच्चे हृदय और विश्वास के साथ प्रार्थना करें। वचन हमें बताता है, विश्वासपूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगा और प्रभु उसे स्वस्थ प्रदान करेंगे। वही प्रभु आज हमें स्वस्थ प्रदान करने के लिए स्वर्गीय सिंहासन छोड़कर इस रोटी के रूप में हमारे मध्य में उपस्थित, इस संचार माध्यम के द्वारा आपके घर में, आपके परिवार में, आपकी यात्रा में आपके साथ चल रहे हैं। विश्वास करें, क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसीलिए विश्वास के साथ आइए हम प्रभु के चरणों पर अपने निवेदनों को चढ़ाते हुए प्रार्थना करें। प्रेमी प्रभु जी, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रमोद को अर्पित करते हुए हृदय की ऑपरेशन की सफलता के लिए, साथ ही साथ उसकी पूर्ण चंगाई के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। और जितने भी भाई और बहनें हृदय के रोग से संबंधित हैं, प्यारे प्रभु जी, उनके पूर्ण चंगाई के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो
रोगों का भय और मृत्यु का डर लेकर बैठे हैं प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाल जी, चिंतित हैं प्यारे प्रभु जी, उनकी पूर्ण चंगाई के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। ग्रेसी इक्का को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, निमोनिया के रोग से पीड़ित है प्यारे प्रभु जी, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। चंद्रवती गुप्ता को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, जो कैंसर के रोग से लड़ाई कर रही है प्रभु जी, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। स्नेहा अगस्टीन को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, उसके सभी विशेष अर्जियों के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। तिलस्पोर तिर्की को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, उसके कर्ज से छुटकारा के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। आने वाली परीक्षा में उसे सफलता के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हाँ प्यारे प्रभु जी, और तेरी आशीष और कृपा और अनुग्रह से भरने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। जितने भी कैंसर रोगी, हृदय रोगी, निमोनिया रोगी और प्यारे प्रभु जी नाना प्रकार के गंभीर रोगों से पीड़ित रोगी इस समय इस नित्य आराधना में भाग ले रहे हैं, उनकी पूर्ण चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु उन्हें स्वस्थ कर तभी वह स्वस्थ होंगे, उनका उद्धार कर तभी उनका उद्धार होगा। उनकी चंगाई के लिए, उनके उद्धार के लिए तेरी ओर हम हाथ उठाकर तेरी स्तुति आराधना करते हुए मांगते हुए कहते हैं हालेलुया 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 ओ दिया रखरा बरा दे रे 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 हालेलुया 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 हालेलुया। मेरी मर्जी चंगा हो जा, ये बोल कर दिया शिफा। मेरी मर्जी चंगा हो जा, ये बोल कर दिया शिफा। प्रभु ये बोल कर दिया शिफा, स्वामी ये बोल कर दिया शिफा। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। हे यीशु राजा, तू सामर्थ्यवान है, सर्वशक्तिशाली है प्यारे प्रभु जी, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है प्यारे प्रभु जी। तू ही कहता है यिर्मयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 29 वचन संख्या 12 में, जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। प्रभु जी तूने कहा है, इसलिए तेरा नाम लेकर हम मांगते हैं। फादर धर्मपाल तिर्की को अर्पित करते हुए हाई बीपी, शुगर और अन्य शारीरिक रोगों से पीड़ित है। फादर धर्मपाल तिर्की के समान उन सभी पुरोहितों और धर्म बहनों के लिए तुझे चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं, जो गंभीर और लाइलाज रोगों से पीड़ित हैं प्यारे प्रभु जी, हृदय के रोग से पीड़ित हैं प्यारे प्रभु जी, नाना प्रकार के रोगों से लड़ रहे हैं। उनकी पूर्ण चंगाई के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। हे करुणा सागर प्यारे प्रभु जी, साथ ही हम समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान कर ताकि वे फिर से तेरे भवन में, तेरी सेवा में उपस्थित हो सकें। हम समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं विजू वर्गीस को अर्पित करते हुए, उसके शरीर के सारे रोग और बीमारियों को, उसकी सारी दुर्बलताओं को तेरे पवित्र घावों पर चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं। हम अग्नेश मांडी को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, जो गंभीर रूप से रोगी है प्रभु जी, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी। ईसाया नबी कहता है, जो दंड वह भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है और उसके घावों के द्वारा हम भले चंगे हो गए। अपने पवित्र घावों के द्वारा हमारे इन भाई बहनों को और अपने सेवक सेविकाओं को स्वस्थ लाभ प्रदान कर। साथ ही हम प्रार्थना करते हैं सुसैन और समीरा को अर्पित करते हुए, आर्थिक संकट में उन्हें सहायता प्रदान कर प्यारे प्रभु जी। उनके आर्थिक संकट में तेरी महिमा प्रकट होने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। परीक्षा में सफलता के लिए, नौकरी की आशीष के लिए इस समय हम तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। हे प्यारे प्रभु जी, जितने भी भाई बहने नौकरी की आशीष के लिए, आर्थिक संकट में आशीष के लिए और प्यारे प्रभु जी परीक्षा में सफलता के लिए प्रार्थना की मांग कर रहे हैं और इस समय तेरे साथ जुड़े हुए इस नित्य आराधना में प्रभु जी प्रचुर मात्रा में इस आशीष के द्वारा उन्हें अनुग्रह और आशीष प्रदान कर प्यारे प्रभु जी। आइए प्यारे भाई और बहनों, इस आशीष के दौरान अपने दोनों हाथों को प्रभु की ओर बढ़ाते हुए पूर्ण हृदय खोलकर, मुंह खोलकर स्तुति आराधना करते हुए हम प्रार्थना करें और कहें हालेलुया 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 हालेलुया। दिया राधा 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 दिया रखा बाबा रे 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 दिया रे 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 होशिया
हालेलुया रगर धीरे 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 हालेलुया 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 विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा।